देखिए सोल्यूशन पे चलते हैं हम इसके। लिखा हुआ लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, पहले से दे रखे हैं। ये बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। कौन सा? ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। कहने का क्या मतलब है, ये देखिए, अगर हमने इसको ऐसे बनाया, गोले बना करके एफ फंक्शन दिखाया, ये एक्स है ये वाई है, तो मैंने कह दिया कि ये दोनों इन्वर्टेबल फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये 1 1 and 2 है, 1 1 and 2 है ना। इधर से भी इसकी यूनिक इमेज है और इधर से इसकी प्री भी यूनिक इमेज है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है, देखिए बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, कह रहे हैं आपको ये प्रूव करना है कि एफ का एक ही इनवर्स होता है, एक ही इनवर्स होता है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है। हिंट G1 and G2 आर टू इनवर्सेज ऑफ एफ, देन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू इतना इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें हम एक कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड का मतलब होता है विरोधाभास। जैसे मैं हाई स्कूल में हम लोग करते थे, 10th में आता था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो उसको पहले हम क्या मानते थे? रेशनल नंबर मानते थे। नीचे जाते जाते हम ये कह देते थे कि जो मैंने एजम्पशन किया था, जो हमने माना था ऊपर, हमारा मानना ही गलत है। ठीक है ना। अगर मैं ये लिख दूं कि 2 और 2 5 होते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 और 2 5 होते हैं, मैंने मान लिया। नीचे जा कर के मैंने ये दिखा दिया कि 2 और 2 5 नहीं होते हैं, दो यानी कुछ और होता है, तो 2 और 2 4 होंगे और क्या होंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड को हम क्या करते हैं, बल्कि कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड भी मत करिए, दिखाता हूँ आपको। आप लिखेंगे लेट, देखिए लेट माने माना G1 and G2 आर टू इनवर्सेज, जो इन्होंने हिंट में दिया है, आर टू इनवर्सेज ऑफ एफ। मैंने मान लिया कि G1 और G2 क्या हैं, एफ के इन्वर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एफ के इन्वर्स हैं बेटा, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ फाग ऑफ G1 वाई बराबर किसके मिलेगा? आई वाई के। मिलेगा कि नहीं? क्यों मिलेगा? जब ये आई वाई के बराबर आता था तभी हम कहते थे कि एफ का इन्वर्स क्या है? G1 है। कहते थे नहीं कहते दुर्गा? अरे भाई अभी गाफ और फाग तो निकाला था मैंने, तो उसमें क्या बोलते थे कि एफ का इन्वर्स क्या है? G1 है, मैं बताता था। और वहीं पर हमने ये भी लिखा है कि एंड G2 भी इसका इन्वर्स है। तो अगर G2 भी इन्वर्स है तो एफ ऑफ G2 वाई इक्वल टू ये किसके होगा बेटा? ये भी तो आई वाई के होगा कि नहीं दुर्गा? बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? तो दोनों क्या है एक दूसरे से? दोनों तो बराबर हो गए। एफ G1 वाई बराबर क्या बेटा? एफ G2 वाई, ये तो हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप? एफ ऑफ G1 वाई बराबर क्या? एफ ऑफ G2 वाई लिख दिया हमने। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन क्या था? ये मान लीजिए ये फंक्शन क्या था बेटा? एफ एक्स। तो ये 1 1 and 2 था कि नहीं था ना, क्योंकि इन्वर्टेबल था। तो 1 1 and 2 का क्या मतलब है? एफ x1 बराबर एफ x2 इम्प्लाइज किसको करना चाहिए? x1 इक्वल टू x2। ये देखिए, ये भी टर्म उसी टाइप है। ये क्या है बेटा? ये x1 है, ये क्या है? x2 है कि नहीं है? अगर एफ 1 1 and 2 है तो ये क्या हो जाएगा? G1 वाई बराबर G2 वाई होगा कि नहीं? अरे भाई x1 x2 वाला ही तो पार्ट है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? G1 वाई बराबर G2 वाई। और G1 वाई का क्या मतलब होता है? G1 बराबर G2। देखिए, हमने 2 इन्वर्सेस तो माना था, लेकिन बाद में हमने क्या दिखा दिया कि दोनों इन्वर्स बराबर हैं। तो क्या मतलब है इसका? यानी दोनों इन्वर्स तो एक ही है ना। दुर्गा जी हमारी बात समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मैंने माना था यहाँ कि G1 G2 और 2 इन्वर्सेज ऑफ एफ, कि एफ जो फंक्शन है उसके 2 इन्वर्स हैं, G1 और G2। बाद में मैंने देख लिया कि G1 और G2 फंक्शन तो बराबर हैं, तो जब बराबर है तो G1 और G2 एक ही होगा ना।
बोलिए। तो क्या कह सकते हैं हम कि एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। एफ का जो है एक ही इन्वर्स होगा हर हाल में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस एफ हैज़ क्या बेटा, यूनिक इमेज। देख रहे हैं कितना आसान है। यूनिक इन्वर्स इमेज नहीं, यूनिक इन्वर्स, यूनिक इन्वर्स। बात खत्म हो गई। देखिए 13 नंबर सवाल है, इफ एफ सच दैट आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स का अमरजीत क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ एक्स मतलब है कि नहीं इसका? मैं बार बार बताया आपको, बराबर एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर क्या दुर्गा 1/3 हो गया। अब ये पूरा फंक्शन किसकी जगह पर है? यक्स की जगह पर। तो यहाँ देखिए ये एफ एक्स यानी जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखेंगे हम? इतने फंक्शन को रख देंगे, रख दीजिए। इज इक्वल टू क्या है बेटा? 3 माइनस एक्स क्यूब माने 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3 पर पावर क्या क्यूब हो गया कि नहीं? अब फिर पावर क्या है? हाँ फिर पावर क्या है? पूरे की पावर कितना है? 1/3। क्लियर है भाई? ये देखिए ये पावर तो यहीं से कैंसिल हो गए। अब हम आगे चलेंगे यहाँ तो मिलेगा 3 माइनस 3 प्लस क्या बेटा एक्स क्यूब पर पावर कितना 1/3। ये -3 + 3 कट गया, क्या बचेगा? एक्स क्यूब पर पावर 1/3 और 3 कट गया, क्या मिल गया? एक्स। यही तो प्रूव करना था। बोलिए ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब। तो ऑप्शन क्या सही है? नहीं, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन के क्वेश्चन हैं और कह क्या रहे हैं कि जरा आप इसका इन्वर्स बता दीजिए। क्या है? इन्वर्स। ऑप्शन के क्वेश्चन है बेटा, इन्वर्स चारों इन्वर्सेज आपको दिए हुए हैं कि कौन से इन्वर्स होंगे इसमें। तो ये तो सवाल आप वैसे लगा सकते हैं। अरे भाई कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है मर्जी? 4x/3x + 4 है कि नहीं बेटा? इसी को हमने y मान लिया। y इक्वल टू हो जाएगा 4x/3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 3x + 4y इक्वल टू क्या 4x। 4x को इधर लाइए, 3xy - 4x बराबर क्या -4y। x कॉमन ले लीजिए तो 3y - 4 इक्वल टू क्या बेटा -4y। क्यों जी? हो गया। चलिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिलेगा? -4y अपान क्या 3y - 4। थोड़ा सा ये प्लस को गायब कर दीजिए, 4y अपान 4 - 3y। और ये क्या है बेटा? फंक्शन। ये gy फंक्शन है। हमको गाफ और फाग निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैं यही कह दूंगा कि इसका इन्वर्स किसका? इसका इन्वर्स ये है। कहेंगे नहीं कहेंगे? अभी अगर मैं देखना भी चाहूँगा वर्किंग बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन अभी आप गाफ और फाग को निकालना शुरू करें तो ix और iy दे भी देगा। ये बात समझ रहे हैं ना? लेकिन चूंकि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ऑप्शन दिखा हो तो जल्दी से आप इसका उत्तर बताना चाहें तो आप यहीं से बता देंगे कि सर इसमें कुछ नहीं करना है, एफ एक्स वाली जो y वाली वैल्यू है उसको x के टर्म में x वाला x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, वही तो इसका इन्वर्स होता है। बोले भाई वही इन्वर्स होता है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिलेगा और यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। यही तो होता है 1 1 2 प्रूव करने का। और अभी हम गाफ और इन केसों में अगर हम यहाँ गाफ ऑफ x की बात करें तो अभी ix हमको मिलेगा और फाग ऑफ y की बात करें दुर्गा तो हमको iy मिलेगा 100%। तो जब ऐसे मिल जाएगा तो कह देंगे f का इन्वर्स क्या है बेटा? g है। तो f का इन्वर्स g का मतलब यही तो वैल्यू है। यही ऑप्शन में होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। यहाँ से बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर्स के और बचे हुए हैं जिसमें से एक हम लगाएंगे। दोनों लगभग एक ही है। अभी मैंने देखा है दोनों क्वेश्चन एक ही है। कल एक क्वेश्चन करीब 20-25